नाजरीन, मैं हूं अलकुमा मलिक और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। जी नाजरीन, जैसे कि आप सब देखते हैं कि बहुत ही मजबूर लाचार औरतें इस दुनिया में पाई जाती हैं जिन पे बहुत से जुल्म होते हैं। लेकिन इसके अलावा आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्पिंग स्टोरी कि अगर आपके अंदर कोई इंसानियत है तो इनकी मदद की जाए। 3 साल के अंदर इनके ऊपर 2.5 लाख का कर्जा चढ़ चुका है। घर के रेंट के पैसे नहीं हैं, खाने पीने के पैसे नहीं हैं, एक टांग इनकी नकली है, लकड़ी की है, इनके शोहर अंधे हैं। ये किस तरह से सर्कल चल रहा है और इनके ऊपर 2.5 लाख का कर्जा कैसे चढ़ा, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, ये कर्जा चढ़ा कैसे? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की है कि रेंट वगैरह के पैसे नहीं होते, बिल वगैरह नहीं होते, फिर कहीं से कभी पकड़ लेते हैं, कभी कहीं से पकड़ लेते हैं, फिर देना पड़ता है। और जिससे हम कर्जा लेते हैं वो महीने या 2 महीने बाद हमारे दरवाजे पे आगे खड़े हो जाते हैं, जी हमारा कर्जा दें। फिर हम उनसे टाइम ले लेते हैं। फिर हमें किसी ने मशवरा दिया कि आप सोशल मीडिया पे आएँ, कि लोग नेक होते हैं, हुकूमत भी आपके अगर सुनेगी तो, लेकिन लोग नेक होते हैं जो आपका कर्जा उतार देंगे। तो आपकी जो कोई ऐसा आपको कारोबार शुरू करा देंगे जिससे आपकी अर्निंग अच्छी हो सके। जैसे मुझे बुटीक का एक्सपीरियंस है, तो हमें कहते कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा कोई काम शुरू करवा दे, ऐसा कोई काम शुरू करा दे जिससे हम बुटीक का काम शुरू कर सके और हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो। हम अपने एक दफ़ा शुरू करा दें, हम उसमें अपनी मतलब कि महीने का रेंट वगैरह किराया वगैरह दे सकें, क्योंकि हम किसी से कर्ज ना लें। हम कर्ज में डूबे हैं इस वक्त। यही गुजारिश है कि हमारा कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये नेक बंदी है जो हमारी हेल्प करे, तो हम अपना कर्जा उतार सकें। अच्छा, तो आज तक ऐसे हुआ है कि आप तक इमदाद किसी ने की हो या पहुंची हो? नहीं, कि फेक ही आई है। 2-3 मरतबा हमारे पास ऐसे आया है कि कोड वगैरह सेंड कर देते। जब हम जाते हैं बैंक में तो कहते हैं ये फेक है, और किसी ने भी हमारी इमदाद नहीं की, कोई नहीं करता। बस ऐसे सवाल जवाब करते हैं, रोंग वगैरह जो नहीं करना चाहिए, हरासा करने की कोशिश करते हैं। तो पैसे वगैरह कोई भी सेंड नहीं करता। बाकी ये है कि 1-2 यूट्यूबर हैं जिन्होंने हमारे नाम के पैसे खुद अपने पास रखे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप भी है ना, हमारे जो नाम के पैसे वो हमारे हकदार तक पहुँचाए, खुद आप ना लें ऐसे। लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि मारूफ बड़े यूट्यूबर्स जो बहुत मशहूर हैं वो इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हमें पता चला कि किसी ने हमारे नाम के कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं, बाहर से आए थे, तो हमारे आईडी कार्ड पे। तो ये बात बहुत गलत है कि हमारे जो हक है वो हम तक पहुँचाए। खुदारा अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो पहले उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे लगाया करें कि उनसे डायरेक्ट रब्ता करें। और यूट्यूबर हमसे कुछ कह के जाते हैं और आगे वो हमारे नाम के पैसे खुद रखते हैं। बहुत ये गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर आपका नंबर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको पता है अवाम जिस तरह की है वो आपको वीडियो कॉल्स करेगी, फजूल किस्म का हिरासा करेगी, बहुत गंदे मैसेजेस करेगी, ये सब कुछ होता हाँ है। जी, भी मैं अपना नंबर नहीं देती, मैं अपने हस्बैंड का देती हूँ। पहले वो बात करते हैं। अगर वो मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि आप अपने आईडी कार्ड की पिक सेंड कर दें, तो हमें पिक सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे। अगर वो पैसे भेजना चाहते हैं तो हमें भेजें। अगर वो कोई रोंग बात करते हैं तो हम साफ कह देते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं, हम कोई बात नहीं करते। और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे होगा तो हम आईडी कार्ड की पिक भेज के पैसे भेजेंगे, नहीं तो फिर हम उसको ब्लॉक कर देंगे ना। हम ऐसे हैं तो हम मजबूरी के तहत आए हैं, तो खुदारा हमारे अल्लाह की रज़ा के लिए हमसे हेल्प करें। वो भी इसलिए हेल्प करें कि हम अपना जो बुटीक का काम है वो शुरू कर सकें, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह से है 18 माह की है, तो उसका दूध वगैरह का भी खर्चा होता है, उसके हर चीज़ का खर्चा होता है जो हमें कर्जा कहीं से पकड़ के देना पड़ता है। तो इसलिए हमें हमारी मजबूरी का जो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ और हमारी गरीबी का मजाक ना बनाएं। तो हमारे लिए हेल्प करना चाहते हैं तो दिल से हेल्प करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, घर का निज़ाम है, आपकी बेटी है, उसका खर्चा होता है, दूध का, पैम्पर्स का, 100 चीज़ों का होता है, तो किस तरह से कमाई होती है? जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी करते हैं, और मैं भी कहीं 1-2 घरों में जाती हूँ, तो वहाँ से थोड़े से पैसे मतलब कि जो हो जाते हैं वो लेके करते हैं। फिर कर्जा उठाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जो मांस और पैनों का काम करते हैं, दिन में 300-400 ले आते हैं। उसका मतलब घर में हांडी रोटी बन जाती है। कभी कभी तो नहीं बनती, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हांडी के लिए भी 1000, आपको पता है वो भी काम है 1000 रुपया। तो यही हमारे हालात हैं। तो खुदारा अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे, तो हमारी हेल्प करें, इस नतीजे से करें कि इनकी एक दफ़ा हेल्प कर दे, बाद में इनको ज़रूरत ना पड़े हेल्प की, ये अपनी अर्निंग खुद कर सकें। तो आप घरों में काम करती हैं, आपने बताया। हाँ जी, बिल्कुल, मैं वो जो हो जाता है क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह सिलाई भी हो जाते हैं, और मुझे पार्लर का भी आता है, वो भी कर लेती हूँ। फेशियल वगैरह किसी के घर कर लेती हूँ, या कोई बुला लेती है कि हमें फेशियल कर दो, हमारी बाल डाइट कर दो, तो ये मैं भी काम जाके कर लेती हूँ। आपकी तालीम कितनी है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। आपने मैट्रिक किया हुआ है। आपकी उम्र कितनी है और आपके शोहर की उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है वो 23 है, और मेरे शोहर की उम्र है 43। तो इतनी छोटी उम्र आपकी, आपके शोहर की इतनी बड़ी उम्र, आपकी फैमिली वाले किस तरह माने? जी बिल्कुल, जैसे मैं इनकी बहन के बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ से रिश्ता स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी पाँव का मसला है, मेरे भाई में भी नज़र का मसला है, तो आप उन्होंने घर वालों से बात करें। मैंने बात की है, तो वो कहते हैं कि है ना, अबू मैंने देखने के लिए आए। जब मेरे पापा ने देखा
तो वो कहते हैं कि है ना इनको एज भी काफ़ी, इनको नज़र भी नहीं आता, तो आप कैसे इनके साथ रिश्ता सारी ज़िंदगी तुम आएगी। तो इनके घर वाले मेरे घर गए हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग पर तो इनसे मेरी बात हुई है। शुरू शुरू के दिन अच्छे रहे हैं, फिर बाद में मुश्किलात आई है, लेकिन जैसे भी हैं बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने एक इनके साथ नेकी की है और इनकी आंखें बंद के इनका साथ दे रही हूँ। माशाल्लाह से अब हमारी एक बेटी है सही सलामत, अल्लाह ताला मतलब कि खुश रखे, और माशाल्लाह बहुत प्यारी मेरी माशाल्लाह से एक बेटी है। अच्छा, हालात अपनी जगह वो ऊंच नीच आती रहती है, आपके शोहर फितरतन आपके साथ कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लड़ाई वगैरह भी हो जाती है, लेकिन 5-10 मिनट की होती है मैक्सिमम, फिर बाद में हम ऐसे जाते जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। और कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसे मर्जी हिलाता है कि तुम अपने अब्बू की तरफ चल जाओ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, या मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं सकता, या तुम अब मेरी बेटी को भी ले जाओ अपने अब्बू की तरफ जाकर रखे हो, या उनसे कोई कभी फरमाइश कर दो। कभी भी इन्होंने ऐसे किया, जैसे मर्जी करके वो रात का खाना हो या सुबह का नाश्ता हो वो लेके ज़रूर आते हैं। बहुत अच्छे हैं। ये ना समझे कि आपके लिए आइडियली हो, आपने जो ड्रीम सोचा हुआ वही आपको मिले। नसीब में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं उनसे लड़कियों से भी गुजारिश करती हूँ जो आपके रिश्ता आ जाए उसको एक्सेप्ट करें, चाहे वो आपसे बड़ी एज का हो या छोटी एज का हो, चाहे जैसा मर्जी हो। वो आपके नसीब के लिए कितना अच्छा होगा आपके आगे जाने के लिए, वो आप नहीं सोच सकती। जो हम अपने लिए खुद सोचते हैं ना, वो हमारे लिए थोड़ी वक्ती तौर के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमारे लिए आगे जाके बहुत मुश्किल बनता है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बड़ी एज कम एज का नहीं सोचे, जिससे आपको अच्छा लगे, आपको जिससे मोहब्बत हो जाए, उसके लिए जहाँ आप माँ बाप राजी हो जाए वहाँ आप अपने मतलब कि सर को झुका के और अपने माँ बाप के फैसले पे आप कबूल कहें। हाँ जी नाज़रीन, तो ये आपने सुनी हादसा की कहानी। ये एक अंधे शोहर के साथ लकड़ी की टांग के साथ भी शुक्र अदा कर रही हैं अल्लाह का। ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। ये अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, बहुत तकलीफ़ों के बावजूद ये अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। हाँ, थोड़ी सी मदद चाहती हैं आवाम की, गवर्नमेंट की, और ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं, जो लोग मदद कर सकते हैं, जो इतनी साथ रखते हैं, उनको चाहिए इनकी मदद करें और इन जैसे बहुत से लोगों की मदद करें, ताकि अल्लाह आप पर राज़ी हो सके। और जिस पर अल्लाह राज़ी हो जाए उसे और क्या चाहिए। जी नाज़रीन, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।